सर प्लान तो बहुत अच्छा है पर पैसा नहीं है। सुनाइए ये स्टेटमेंट। बहुत सारे पार्टनर्स अपना प्लान समझा देते हैं, प्रोडक्ट समझा देते हैं, कस्टमर को कन्विंस भी कर लेते हैं कि भाई इंश्योरेंस जरूरी है, मगर फिर उनको ऑब्जेक्शन फेस होता है कि भाई पैसा ही नहीं। हेलो एंड वेलकम टू द फोर्थ एपिसोड ऑफ सेल्स अनस्क्रिप्टेड बाय OneShore। आई हैव विद मी विजय हु हेड्स आवर R&D डिपार्टमेंट एट OneShore। वेलकम विजय। थैंक यू आसिफ। विजय, मेरे पार्टनर ने क्लाइंट के साथ कॉल ओपन कर ली है, बता दिया है कि नेसेसरी डिक्लेरेशंस हमें करनी चाहिए, इंपॉर्टेंस बता दी है इंश्योरेंस की। पूरा प्रोडक्ट समझाने के बाद जब सेल क्लोज होने की बारी आती है तो क्लाइंट कहता है पैसा नहीं है। कैसे इसको ओवरकम किया जाए? पैसा नहीं, ये एक कॉमन ऑब्जेक्शन है। एंड ये तब होता है जब कस्टमर एंड में आके फील ऐसा करता है कि अब ये पैसा मांगने वाला है, राइट? दैट इज वन। एंड सेकंड, या उसको लगता है कि उसको उस प्रोडक्ट का शायद कोई फायदा समझ में नहीं आया। दैट कुड बी सेकंड। एंड थर्ड, इट कैन बी एक्सक्यूज इवन कि अब बहाना बनाना है तो कुछ तो बनाना है, राइट? नॉट हाउ वी कैन ओवरकम दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्शन, जिसे कहते हैं इफेक्टिव ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे करें। सो उसको करने के लिए वी हैव अ मॉडल कॉल्ड AIR। ओके। एंड इट इज वेरी सिंपल। फर्स्ट ऑफ ऑल, A मीन्स एक्नॉलेज, I मीन आइसोलेशन, ठीक। एंड R मीन्स रिजॉल्व, राइट? सो सबसे पहले तो वी ऑलवेज हैव टू एक्नॉलेज द कस्टमर्स व्यू वट एवर ही इज गिविंग, एज इन टर्म्स ऑफ पैसा नहीं है। तो वेरी सिंपल। सो आई अंडरस्टैंड योर कंसर्न सर, पैसा नहीं है, दैट मीन्स you know the budgeting part and you know the value of money. That means you have acknowledged. So customer will feel कि आपने समझा उसकी बात को, rather than arguing or going into a spiral of argument. तो ये acknowledgement is the most important thing. वो feeler देना कि आप समझ रहे हो, ठीक। Then comes I part, which is called isolation. यहाँ पर we have to ask 2-3 probing things, ठीक है, with specific to this particular piece. तो सबसे पहले तो क्या यही एक रीजन है जिसकी वजह से हम इस कॉल को आगे नहीं बढ़ाना चाहते सर? ओके, द आंसर मे बी yes or no. If it is no, then he'll give you 2 more 3 or perspective what he is thinking. Or if he is saying यही एक रीजन है, so that means it has been a core cause. Now अब ये एक्सक्यूज है कि एक्चुअल में रूट कॉज क्या है, we need to again probe more related to this. उससे जब आप कहते हैं पैसा नहीं है, is it a time specific thing कि इस महीने या इस 15 दिन में या अभी पैसा नहीं है, you wanted to delay the thing, or you are just making the things कि यार पैसा नहीं है फिर कभी देखेंगे. So how the customer is responding with that way? तो सर पैसा नहीं है, is it related to the premium what you are suggesting? Or if I can offer you something which will be there in your budget, will you be interested? So where customer will give you yes or no. Again वहाँ पे नहीं आता तो that means that was excuse. अगर वहाँ पे yes आता है तो that means yes there was something related to his investment or expense specific thing. वहाँ पे हम और बात करेंगे जहाँ पर हम इस ऑब्जेक्शन को रिजॉल्व करने की बात करेंगे, राइट? विच विल बी आवर लास्ट स्टेज ऑफ AIR मॉडल, जहाँ पर अब हम आगे चलते हैं विद रिस्पेक्ट टू योर, नाउ यू हैव शेयर्ड कि हाँ मेरे को प्रीमियम ज़्यादा लग रहा है, कुछ बजट में हो तो बताओ। नाउ लेट्स हैव 2-3 थिंग्स हियर। नंबर 1, वी कैन ऑफर अ लोअर सम अश्योर्ड पीस कि सर अगर आपको 1 करोड़ नहीं हम 50 लाख का सम अश्योर्ड दे सकते हैं इन द बजट दैट कैन कम अप टू, or we can offer a different plan where we may have a better pricing. Third, जो कि मेरे को लगता है बहुत जरूरी है कि अगर आपने आज नहीं लिया तो what will be the cost of delay. अगर आप आज ही डिसीजन नहीं लेते, आप इसे डिले करते हैं फॉर 1 year और 2 year, तो क्या आपका प्रीमियम सेम रहेगा कि प्रीमियम ज्यादा रहेगा? ऑफकोर्स सी बात है कि बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन प्रीमियम ज्यादा रहेगा क्योंकि गोल इज देयर. सो दैट मीन्स देयर इज अ कॉस्ट ऑफ डिले ऑल्सो एडेड विद रिस्पेक्ट टू योर प्रीमियम. तो आपको ये बताना जरूरी है एज अ पार्टनर कि सर अगर आप आज ये डिले करते हैं तो नंबर 1 आपके कॉस्ट ऐड हो जाएगी, नंबर 2 जैसा हमने पहले बताया कि वो कॉस्ट ऐड हो जाएगी, नंबर 2 आपका गोल वो पूरा नहीं हो पाएगा, एंड नंबर 3 द रिस्क ऑफ रिमेनिंग अनइंश्योर्ड कि अगर आज आपने डिसीजन नहीं लिया और गॉड फॉरबिड अगर कुछ हो गया तो क्या होगा. अंडरस्टूड. जैसा आपने बताया कि वो कॉस्ट पड़ जाएगा, हो सकता है कि आगे चल के वो एलिजिबल ही ना हो इंश्योरेंस लेने के लिए. कोई ऐसा डिजीज, कोई ऐसी बीमारी है, कोई ऐसा डिट्रैक्शन आ जाए विद इन टर्म्स ऑफ इन हिज ओन हेल्थ कस्टमर की एट एनी कॉस्ट, तो वो फिर एक और रिस्क भी रहता है. सो थैंक यू फॉर रिस्पॉन्डिंग टू दिस ऑब्जेक्शन विजय. आई थिंक सो एक पार्टनर को
आइडिया लगाए कि किस तरीके से हम AIR मॉडल को यूज कर सकते हैं, किस तरीके से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम क्लाइंट को कम्युनिकेट कर सकते हैं और इस ऑब्जेक्शन को ओवरकम कर सकते हैं. Right. Stay tuned for more such objections that we will be handling in this particular series called Sales Unscripted by One Shot. Thank you, Vijay, for coming today. Pleasure, Vasu. Pleasure.